MNRE ने हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। MNRE राज्य मंत्री ने हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। नीतियां, बुनियादी ढांचा विकास और चुनौतियां। इसका आयोजन केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड CBIP द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और NTPC के सहयोग से किया जा रहा है। उद्देश्य भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा के सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए सभी प्रमुख हितधारकों को एक ही मंच पर लाना। नासा ने अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह से टकराने के लिए दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया। नासा ने 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक अंतरिक्ष यान को जानबूझकर उसमें दुर्घटनाग्रस्त करके क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए दुनिया का पहला डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण डार्ट मिशन शुरू किया है। मिशन की कुल कीमत $325 मिलियन है और इसे स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपर कैलिफोर्निया में वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से कक्षा में लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्षुद्र ग्रह में एक अंतरिक्ष जांच को दुर्घटनाग्रस्त करने के लिए, ताकि इसकी गति और पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा सके ताकि इसे पृथ्वी से टकराने से रोका जा सके। JP मॉर्गन दुनिया के सबसे व्यवस्थित बैंक के रूप में नामित FSB, JP मॉर्गन चेज ने वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB द्वारा जारी विश्व स्तर पर प्रणालीगत बैंकों GSIB की 2021 की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। FSB ने FSB द्वारा कुल 30 बैंकों को विश्व स्तर पर प्रणालीगत बैंकों GSIB के रूप में पहचाना है। इन 30 बैंकों को 4 बकेट में बांटा गया है कि वे कितने व्यवस्थित, अंतर्राष्ट्रीय, परस्पर और जटिल हैं। FSB यह एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो G20 नेताओं के पहले प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत नवाचार का प्रतिनिधित्व करता है। प्रह्लाद जोशी ने खनिजों के लिए प्रत्यायन योजना के ई-पोर्टल का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने नई दिल्ली में खानों और खनिजों पर 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में खनिज अन्वेषण के लिए प्रत्यायन योजना के ई-पोर्टल का उद्घाटन किया। खान और खनिज पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन 2016 में रायपुर में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर उन्होंने स्थायी खनन प्रथाओं और सर्वांगीण प्रदर्शन के लिए 149 5 सितारा रेटेड खानों को पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने 15 राज्य सरकार को 52 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI अनुमोदित खदान ब्लॉक भी सौंपे। बान की मून ने हल किया एक विभाजित दुनिया में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून ने अपनी आत्मकथा रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड शीर्षक से प्रकाशित की है। पुस्तक का प्रकाशन हार्पर कॉलिंस इंडिया ने किया है। बान ने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है कि कैसे वे युद्ध के बच्चे से शांतिप्रिय व्यक्ति बने। वह 2006 में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष पद के लिए अपने चुनाव के बारे में भी बात करते हैं, जिसमें भारत के शशि थरूर भी दावेदार थे। अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर अपना दूसरा ATP फाइनल खिताब जीता। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने इटली के ट्यूरिन में पुरुष एकल फाइनल में रूस के विश्व नंबर 2 डेनियल मेदवेदेव को 6 से 4 से हराकर 2021 ATP फाइनल का खिताब जीता है। 2018 में पहला जीतने के बाद यह ज्वेरेव का दूसरा निट्टो फाइनल खिताब है। फ्रांस के पियरह्यूग्स हर्बर्ट और निकोलस माहुत ने US के राजीव राम और UK के जो सेलिसबरी को हराकर पुरुषों का डबल खिताब जीता। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिए भारत ने ADB के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को मजबूत और बेहतर बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक ADB के साथ $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह कार्यक्रम 13 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। परियोजना से 256 मिलियन से अधिक शहरी निवासियों को लाभ होगा,
जिसमें झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों के 51 मिलियन लोग परियोजना से लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों और पीएम आत्मानबीर स्वस्थ भारत योजना का समर्थन करता है। दूसरा, ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दूसरे ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब (GCPMH) का उद्घाटन किया। GCPMH का आयोजन रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के साथ फिजिटल प्रारूप, भौतिक और डिजिटल में किया जा रहा है। GCPMH का यह संस्करण भारतीय अर्थव्यवस्था के इस तेजी से बढ़ते प्रमुख क्षेत्र का एक भव्य अवलोकन प्रदान करेगा। पीएम गति शक्ति BISAGN टीम ने क्षमता निर्माण अभ्यास किया। BISAGN भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स ने गतिशील GIS प्लेटफॉर्म में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान विकसित किया है। इसे आगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, डायनेमिक डैशबोर्ड, MIS रिपोर्ट जनरेशन आदि के साथ डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्देश्य प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के साथ BISAGN टीम द्वारा क्षमता निर्माण अभ्यास किया जा रहा है। 10. भारतीय संख्या। भारतीय नौसेना मुंबई में स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी INS वेला को चालू करेगी। भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में स्वदेश निर्मित स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बी वेला को कमीशन किया है। INS वेला में बैटरियों का एक स्वदेशी सेट और स्वदेशी निर्माण का एक उन्नत संचार सूट है। INS वेला, कलवरी, खंडेरी और करंज के बाद यह उस श्रृंखला में चौथा है। इसके सामरिक समुद्री मार्गों की रक्षा और सुरक्षित करने के लिए भारतीय क्षमता को और बढ़ावा देने की उम्मीद है। इससे पहले मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स ने स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए अनुबंध किया है। पीएम मोदी ने रखी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला एकमात्र राज्य बनने की ओर अग्रसर है। जेवर हवाई अड्डा क्षेत्र को भारी निवेश आकर्षित करने, तेजी से औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद यह दिल्ली NCR में बनने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। रक्षा मंत्री ने आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस WCDM का वस्तुतः उद्घाटन किया। यह नई दिल्ली में 24 से 27 नवंबर 2021 के बीच IIT दिल्ली के परिसर में कोविड-19 के संदर्भ में आपदाओं के लिए प्रौद्योगिकी, वित्त और क्षमता निर्माण लचीलापन के व्यापक विषय पर आयोजित किया जा रहा है। यह डिजास्टर मैनेजमेंट इनिशिएटिव्स एंड कन्वर्जेंस सोसाइटी मिक्स की एक पहल है। खाद्य विभाग ने अखिल भारतीय खाद्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने नई दिल्ली में अखिल भारतीय खाद्य मंत्रियों की बैठक आयोजित की है। इसकी अध्यक्षता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल करेंगे। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्री के साथ सामुदायिक रसोई और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान संभावित प्रमुख मुद्दों में से कुछ मॉडल सामुदायिक रसोई योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड कार्यान्वयन की स्थिति, राशन कार्डों की आधार सीडिंग आदि। अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए स्टडी ट्रेंड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें
और कम पैसे में घर बैठे तैयारी करे।